हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे B.R. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में बीएड कोर्स के तहत फर्स्ट ईयर में उसके सिलेबस में बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो पहला कोर्स हमको देखने को मिलता है वो है कोर्स 1। कोर्स 1 का जो नाम है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका हिंदी होता है बाल्य अवस्था एवं विकास। यानी इस कोर्स के तहत हमें बाल्य अवस्था और उससे संबंधित विकास के चरणों, उसके आयामों और उसे प्रभावित करने वाले कारकों आदि के बारे में पढ़ना है। आगे यदि हम आगे देखें तो इस कोर्स का जो फुल मार्क्स है वो होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से थ्योरी 80 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का। और यदि कुल यूनिट्स की बात की जाए तो इस कोर्स में कुल यूनिट्स जो है 5 यूनिट्स है, जिसमें से पहला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था की समझ। इस यूनिट में होता क्या है कि इस यूनिट में हम बचपन के बारे में समझ विकसित करते हैं कि बचपन है क्या, इसकी अवस्थाएं क्या, कहाँ से शुरू होती है, कब तक रहती है, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ देखेंगे। उसके बाद में यूनिट 2 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की समझ। जब बाल्यावस्था की समझ हम पढ़ लेंगे तो सेकेंड यूनिट में हम किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। और जो किशोरावस्था होती है वो लगभग 13 से लेकर और 18 तक मानी जाती है। 18 या जब तक परिपक्वता न आए तब तक तो किशोरावस्था। फिर हमारा जो आता है यूनिट 3 आता है। यूनिट 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशलाइजेशन एंड कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर्स यानी कि समाजीकरण की समझ तथा अधिगमकर्ता के विभिन्न संदर्भों में। इस यूनिट 3 में जो है यूनिट 1 और 2 में बाल्यावस्था किशोरावस्था समझने के बाद हम इसमें पढ़ेंगे समाजीकरण क्या होता है। यानी जब बच्चा समाज में आता है तो समाज के रीति रिवाजों, तौर तरीकों को कैसे सीखता है, उसका उसके विकास पर, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर क्या फर्क पड़ता है, जिसके कई सारे संदर्भों में हम देखेंगे। अधिगमकर्ता का मतलब होता है सीखने वाला यानी कि बालक। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो ये भी हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस इन लर्नर्स यानी अधिगमकर्ताओं में विभिन्नताओं की समझ। अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला यानी कि हमें बच्चा के बारे में जानना है और साथ ही साथ छात्र के रूप में भी। तो एक बालक जो होता है, प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। वे एक दूसरे से हर कई मामले में भिन्न हो सकते हैं, शारीरिक मामले में, मानसिक क्षमताओं के मामले में, कई चीज़ों या सामाजिकरण के मामले में। तो उन विभिन्नताओं यानी उन डिफरेंसेस को हमको इस यूनिट में देखना है। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 5, इसमें है लर्नर्स आइडेंटिटी डेवलपमेंट। लास्ट यूनिट है और इस यूनिट का हिंदी में हम इसको बोलते हैं अधिगमकर्ता के पहचान का विकास। जैसे इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि एक बालक कई तरह के माध्यमों और कई तरह के अपने गुणों को निखार कर अपना एक अलग पहचान कैसे बना सकता है। इसमें उसके लिए उसके स्कूल, विद्यालय तथा उसके अपनी योग्यताओं का क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 5 यूनिट्स है और प्रत्येक यूनिट से 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी प्रत्येक यूनिट का जो वैल्यू है 16 मार्क्स का है। तो यानी कि कुल थ्योरी जो हो गया हमारा 80 मार्क्स का। प्रैक्टिकम में जो है उसमें क्या आता है, प्रैक्टिकम जो है उसमें ऑब्जर्वेशन क्लास कराया जाएगा 28 दिन का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी विद्यालय में जो कि आपके कॉलेज के आसपास के इलाके में होगा, सरकारी या प्राइवेट कॉलेज, आपको वहाँ पे अवलोकन के लिए भेजेगी 28 दिन की, यानी 4 सप्ताह। उसमें आपको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना है। यानी कि आपको क्लास में बैठकर बेंच में सबसे पीछे बैठकर शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का आपको अवलोकन करना है और डायरी में नोट करना है। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो सेकेंड वीक में जो है आपका शुरू होगा स्कूल ऑब्जर्वेशन। यानी आप विद्यालय का अवलोकन करेंगे, विद्यालय में कितने कमरे हैं, चार दीवारी है कि नहीं है,
इन सब चीज़ों का अवलोकन हम वहाँ पे करते हैं, यानी विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखते हैं, भौतिक व्यवस्थाएं क्या है विद्यालय में। और जो अंत में एक और है केस स्टडी, यानी आपको उस विद्यालय में किसी ऐसे बच्चे को अध्ययन करना है, ऐसे बच्चे का जो या तो बहुत तेज होगा या तो बहुत मंदबुद्धि का है या किसी कारणवश से अपाहिज है। तो कुछ अलग तरह के बच्चे जो आपको कुछ विशेष नज़र आए, तो उस तरह के बच्चों का आप केस स्टडी कर सकते हैं कि आखिर वे इतना इंटेलिजेंट है तो उसमें क्या कारण है कि वे इतना इंटेलिजेंट है, या वे यदि मंद बुद्धि के है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बदमाशी है, तो आखिर उसका कारण क्या है। इन सब चीज़ों का हम केस स्टडी में अध्ययन करते हैं। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है इसमें, वहाँ के स्कूल स्टाफ के साथ आपका जो वार्तालाप होगा उसको भी इसमें समाहित करना है। धन्यवाद।